वेलकम बैक गाइस। हमारे लेह लद्दाख सीरीज के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। पांग में रात को स्टे करने के बाद हम लोग निकले हैं लेह के लिए डायरेक्ट। तो आज हमें किसी भी हालत में लेह पहुंचना है। तो यहाँ पे जो ये रास्ते हैं, अब ये बहुत बढ़िया जगह लग रही है। यहाँ पे आराम से कैंपिंग की जा सकती है। पांग से कोई 25 किलोमीटर आगे आने के बाद, जो कि हमें पता नहीं था। पांग से 40 किलोमीटर दूर इस जगह को बोलते हैं मोरे प्लेन्स, जो कि लद्दाख की बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे हम अब ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। फोटो खिंचाने फिरी। ये जो ट्रक वाले हैं, इन लोगों ने भी यहीं पे आज ब्रेकफास्ट वगैरह किया। अभी ये बर्तन धो रहे थे, अब तो ये जाने के लिए रेडी हैं। अभी हम आए हैं यहाँ पे, हम करेंगे यहाँ पे लंच। ये हमारा इलाका है। यहाँ पे हमने पास्ता बनाया, रात के बर्तन धोए, मुंह हाथ धोए। और ये जो पानी है यहाँ पे सीधा वो ऊपर पहाड़ों से बर्फ से आ रहा है। सभी बहुत एक्साइटेड है खाना बनाने के लिए, कुछ ना कुछ कर रहे हैं क्योंकि भूख सबको लगी है। और पास्ता ही हमारे पास एक रास्ता है। गाड़ी में एग भी पड़े हैं, लेकिन एग खाने का किसी का मन नहीं है, तो फिलहाल पास्ता ही बना रहे हैं हम लोग। साफ करें नहीं, ये साफ करने पाए ये। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हमारा अगला पड़ाव है तंगलंगला की तरफ। उसके बीच पहुंचने से पहले ये खूबसूरत पहाड़ियां हमें जाने नहीं दे रही हैं। दिल कर रहा है यहीं पे रुके रहें। इतनी बढ़िया ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है और इतना खूबसूरत नज़ारा है। सामने आपको छोटे छोटे शायद दिख रहे हो जंगली बकरे, घोड़े और भेड़ बकरियां हैं कुछ जगह पे।
तंगलंगला पास, जिसकी हाइट 17,480 फीट है और ये 1969 में श्री कृष्ण का मंदिर बनाया गया था यहाँ पे। तो अभी हम लोग बहुत एक्साइटेड है यहाँ पहुँच के। इतनी ज़्यादा हवा चल रही है यहाँ पे कि आप थोड़ी देर रुक जाएं तो आपको सांस की प्रॉब्लम होने लग जाएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी उतना ही सांस में प्रॉब्लम आने का डर लगा रहता है। भाई कहाँ पहुँच गए? उत्साह कैसा है? You have reached Tanglangla. How's the Josh? How's the Josh? Hi sir. How's the Josh? मेरी बनाई थे मुँह। देखो कैमरामैन, देखो बहुत ही जोश। देखो बहुत खुश हैं आज। भाई लीजिए, लीजिए। पंजाबी च 110 किलोमीटर तंगलंगला पास से ले लगभग 110 किलोमीटर है और हमें अभी 12:30 के आसपास हो रहे हैं यहाँ पे। तो आराम से वहाँ पे पहुँच जाएंगे। बीच में जितनी भी जगह मिलेंगी उनको एंजॉय करते हुए आराम से हम लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। कितनी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। We are on the Great Himalayas, the Great Himalayas. ठंड थी क्योंकि सामने बर्फ की पहाड़ियाँ हैं। अगर आप भी यहाँ पे रुक रहे हो तो ज़्यादा देर आपको रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको सांस की प्रॉब्लम होने लग जाएगी, जैसे हमें हुई है यहाँ पे। अब सब चुपचाप बैठ के हैं गाड़ी में, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, शांति हो गई है।
हम लोग रूम से विलेज पहुंच गए हैं। यहाँ पे बहुत ही हरियाली है और हम लोग जिस मौसम में आए हैं, बरसात के मौसम में, जुलाई 10 के आसपास, यहाँ पे गेहूँ और सरसों की खेती की हुई है। तो ये जो टाइम है यहाँ पे सरसों की खेती करने का और गेहूं की खेती करने का होता है। हमारे यहाँ पे मक्की की फसल उस टाइम पे लगाई जाती है। यहाँ साथ ही लगते गया विलेज आता है। यहाँ पे भी सेम वैसे ही सरसों की और गेहूं की खेती की हुई है लोगों ने। यहाँ पे जो मौसम है वो ज़्यादा ठंडा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हमारे मौसम जैसा ही मौसम है। और ऊपर से बर्फ़ का पानी आ रहा है चारों जगह से। हर जगह जहाँ पे भी रुक रहे हो आप, तो यहाँ पे इतनी खूबसूरत फूल लगे हैं आसपास, बहुत ही बढ़िया मौसम है। बड़ी जान गली अद्भुत अल्टीमेट और आई सड़क ये मैग्नेटिक हिल है। अच्छा इस तरफ है। अब इसके बाद हम पहुंच गए हैं लाटो विलेज। यहाँ पे जो ऊपर मोनेस्ट्री दिख रही है, यहाँ पे जाने का इतना टाइम नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे हमें रुकना चाहिए था। ये भी एक रुकने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। जब भी आप लेह के करीब पहुँच जाते हैं और अगर आपको लगे कि आप आगे टाइम से नहीं पहुँच सकते, तो यहाँ पे अपना कैंपिंग वगैरह करिए। गांव वालों से मिलके आराम से एंजॉय कर सकते थे। लेकिन हमारे टाइम पे अभी यहाँ 2-3 बजे के आसपास है, तो हम लोगों को निकलना ही पड़ा, नहीं तो हमें बड़ा मन था कि यहाँ रुकते एक दिन के लिए। डर बस हम लोगों के मन में होता है। ये देखो अंग्रेज ऑटो में चले हुए हैं और ये खुद राइड करके चल रहे हैं। इनमें भी बड़ा दम है भाई। वाह, उपशी विलेज, उपशी सेतु, गुलाबी फॉरेनर्स। गुलाबी ओए वो बड़ा घंटा है वो बोर्ड, फोटो खिंचाने लायक। बंदे ने जाना दिखा बंदे पहुंचना है। थल्ले उपरे ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਹੋ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੱਲ। ਹਾਂ TS ਪੈਂਗੋਂਗ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ। हाँ थल्ले जाना कि ऊपर जाना पहले दसा। ਹਾਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ। ओले वाला चलना तू उथु रमने तू टक्के जाना तो जरा कर। फिर धीरे धीरे दिखाओ क्या क्या लिखा है। यहाँ लिखा है लोमा कैरी, यहाँ ले 201 किलोमीटर है। अच्छा हाँ ले 201 है। कारगिल ले लामू ला देना। हाँ। लोमा एरिया भाई।
कारगिल 257 अच्छा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਨਲੇ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਲਣਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਨਾਕਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ अब बस एक किस्म से हम लोग ले में ही हैं। अब यहाँ से आर्मी एरिया स्टार्ट हो जाएगा और आगे तक आर्मी एरिया है और आप देख सकते हो कि ये आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पे बॉम्बिंग वगैरह सब कुछ करते हैं, टैंकर चलाते हैं ये। हम लोग यहाँ भी रुक नहीं सकते ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे अगर हम रुकेंगे तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, हम वीडियो वगैरह बनाएंगे तो यहाँ से भी हम निकल गए। अब आगे तो ले है ही है, ले का ही एरिया है। हम लोग आपको अब सीधा लेके जाएंगे शे पैलेस। अगले वीडियो में हम जब स्टार्ट करेंगे तो शे पैलेस से करेंगे। उससे पीछे हमारे रेंचो का स्कूल रह गया क्योंकि रेंचो के स्कूल पे हमने सोचा सुबह जाएंगे, तो सबसे पहले हमने शे पैलेस को करना ही बेहतर समझा। तो ये सीरीज़ का लगभग ये सारे के सारे वीडियोस जो है लाइन्स वाइज अपलोड होते जाएंगे। आप इंजॉय कर सकते हो पूरे के पूरे वीडियोस। ये बहुत ही कम वीडियोस में कटिंग करी हुई है हम लोगों ने, ज़्यादा से ज़्यादा आपको व्यू दिखाने की कोशिश करी है। आई होप आप सबको पसंद आएगा। इस जगह का नाम कारू है और कल हम यहीं से निकलेंगे पेंगोंग लेक की साइड। जो कोई भी हमारे वीडियो को देखता है यहाँ तक पहुँच गए तो हम उससे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करिए, उसमें बताइए कि आपको कैसा लगा। इसमें हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, जहाँ पे हम दिखाएंगे आपको सारा का सारा ले।